नमस्कार। महाविद्याओं में एक ऐसी शक्ति है जिन्हें कहते हैं पूरे ब्रह्मांड का आर्किटेक्ट। जी हाँ, आज हम उन्हीं देवी भुवनेश्वरी की अद्भुत कहानी में गहराई से उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब कुछ भी नहीं था, ना दिन ना रात, ना ये धरती और ना ही आसमान, बस एक अंतहीन खालीपन, एक अनंत शून्य। हमारी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। और फिर उसी गहरे सन्नाटे और शून्य के बीचों बीच एक दिव्य रोशनी, एक डिवाइन लाइट उभरती है। और उसी प्रकाश से स्वयं देवी भुवनेश्वरी प्रकट होती हैं। उनका स्वरूप इतना विशाल था कि मानो पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर समाया हो। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की, जब कुछ भी नहीं था। देखिए, उनका नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। भुवनेश्वरी, ये दो शब्दों से बना है। भुवन यानी दुनिया, सारे लोग, और ईश्वरी मतलब रूलर या देवी। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ सारे लोगों की शासिका। उन्हें महामाया भी कहा जाता है। अब ये माया क्या है? ये वो शक्ति है जो हमें वास्तविकता का एहसास कराती है। ये जो सब कुछ हमें दिख रहा है वो उन्हीं की माया है। देवी भुवनेश्वरी वही परम माया है, वो धागा जिससे ये पूरी कायनात, ये पूरी रियलिटी बुनी गई है। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, त्रैलोक्य की रचना। चलिए देखते हैं कि कैसे इस शून्य से पूरा ब्रह्मांड बना। तो कथाएं बताती हैं कि देवी ने अपने ही स्वरूप से 3 मुख्य देवों को जन्म दिया। सबसे पहले ब्रह्मा द क्रिएटर, फिर विष्णु द प्रिजर्वर और महेश द डिस्ट्रॉयर। मतलब सृष्टि को बनाने, चलाने और खत्म करने वाली जो 3 कॉस्मिक पावर्स हैं वो उन्हीं से निकली। लेकिन दुनिया बनाना कोई आसान काम तो था नहीं। खुद ब्रह्मा जी ने देवी से पूछा, हे माँ, आपकी कृपा के बिना मैं भला इस सृष्टि की रचना कैसे कर सकता हूँ। इससे पता चलता है कि सबसे बड़ी शक्ति भी उन्हीं पर निर्भर थी। और देवी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, मैं ही तो वो शक्ति हूँ, वो एनर्जी हूँ जिससे हर चीज अपना रूप लेती है। तुम रचना का काम शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी हर क्रिएशन के पीछे की जो असली ऊर्जा है वो वही है। और बस उनकी इसी माया से ब्रह्मांड की हर एक चीज ने जन्म लिया। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट, दिशाएं, तारे, नक्षत्र, अलग अलग दुनियाएं और उनमें रहने वाले हम सब जीव। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, रक्षक और संहारक। दुनिया तो बन गई, पर अब इसे संभालेगा कौन? यहीं पर देवी के 2 रूप सामने आते हैं। असल में उनका अंश हर जगह, हर चीज में मौजूद है। ये जो हवा बह रही है, ये जो नदियां चल रही हैं और हर जीव के अंदर जो जीवन है, वो सब वही हैं। वो सिर्फ ब्रह्मांड को बनाने वाली नहीं, बल्कि उसका एक एक कण है। पर देखिए, ये संतुलन हमेशा बना तो नहीं रह सकता, है ना? एक समय आया जब रक्त बीज जैसे असुरों ने पूरी दुनिया में आतंक मचा दिया। अब देवता सब घबरा गए और भागे भागे पहुंचे देवी भुवनेश्वरी की शरण में। तब देवी ने फैसला किया कि अब उन्हें दखल देना ही होगा, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही भयंकर रूप लिया। और यहीं पर हम उनके 2 अलग अलग रूपों को देखते हैं। एक तरफ उनका शांत स्वरूप है भुवनेश्वरी, जो दुनिया को बनाती और पालती हैं, और दूसरी तरफ उनका उग्र स्वरूप काली, वो योद्धा जिन्हें बुराई को जड़ से मिटाने के लिए बुलाया गया था। और अपने उसी काली रूप में उन्होंने राक्षसों का संहार किया और ब्रह्मांड में दोबारा शांति कायम की। ये बात साफ करती है कि चाहे शांत स्वरूप हो या उग्र, दोनों ही शक्तियां एक ही सोर्स, उन्हीं से निकलती हैं। अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, साधना का महत्व। मतलब इस पूरी कॉस्मिक कहानी का हम इंसानों के लिए क्या मतलब है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ग्रंथों में बताया गया है कि उनकी साधना करने के कई फायदे हैं, और ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़े हैं। जैसे घर में सुख शांति, मन की स्थिरता, काम में सफलता और हर तरह के डर और रुकावटों से मुक्ति। उनसे कनेक्ट करने के लिए ये उनका मुख्य मंत्र माना जाता है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम भुवनेश्वर्यै नमः। ये उनकी साधना का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो कुल मिलाकर देवी भुवनेश्वरी ही इस सृष्टि की नींव है, सभी लोगों की रक्षक है, और समय, जगह और हर तत्व को चलाने वाली भी वही हैं।
और ये सब हमें एक बहुत गहरी बात की ओर ले जाता है कि इस दुनिया की हर चीज, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसी एक महाशक्ति की माया का हिस्सा है, और अगर उनकी कृपा हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमारा ये जो अस्तित्व है, हमारी ये जो जिंदगी है, वो भी उसी एक महान कॉस्मिक पावर का एक छोटा सा हिस्सा है?